Hello student, welcome back to another video about chromatography. So student, you know that our previous lecture we have discussed about chromatography. Okay, now we will discuss the types of chromatography. क्रोमेटोग्राफी स्टूडेंट अगर जो है आप किसी भी इंडस्ट्रीज़ की जॉब के लिए अपीयर हो रहे हैं तो ये क्रोमेटोग्राफी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे ज़रूर डिस्कस किया जाएगा। क्रोमेटोग्राफी केमिस्ट्री और बायोलॉजी में यूज़ होने वाली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसके ज़रिए किसी सॉल्यूशन या किसी मिक्सचर की के जो है कंपोनेंट्स को डिटेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल ब्लड और यूरिन के अंदर मौजूद ड्रग्स के डिटेक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, या फिर कोई ब्लैक इंक के ज़रिए उस के अंदर कौन कौन से कलर्स मौजूद हैं उनको डिटेक्ट करना क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए पॉसिबल होता है। या फिर जो है या फिर जैसे सिगरेट स्मोकर्स होते हैं उनके लंग्स में निकोटीन को डिटेक्ट करना जो है क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए जो है वो पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको 4 टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस किया था, जैसे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो टुडे आई एम डिस्कस फर्स्ट 2 जो है वो टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो स्टूडेंट पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं हम सबसे पहले कि पेपर क्रोमेटोग्राफी स्टूडेंट इसमें भी 2 फेजेस होते हैं, एक स्टेशनरी फेज़ और एक मोबाइल फेज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो पेपर को जो है स्टेशनरी फेज़ के तौर पर यूज़ किया जाता है, जबकि यहाँ पर जो है किसी लिक्विड या वाटर को जो है वो मोबाइल फेज़ के तौर पर जो है वो यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है एक बीकर लिया जाता है, उसमें एक पानी को फिल किया जाता है, एक पेपर लिया जाता है, उस पेपर पे एक जो है किसी इंक का, किसी कलर का या किसी मिक्सचर जिसके हम जो है वो उस कंपोनेंट्स को डिटेक्ट करना चाहते हैं उस मिक्सचर का एक स्पॉट जो है उस पेपर पर लगा दिया जाता है, उसे ड्राई किया जाता है। उसके बाद उस पेपर को उस बीकर वाले पानी में इस तरह डिप किया जाता है कि वो डॉट उस बीकर के लेवल के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, उसमें डिप नहीं होना चाहिए। फिर जैसे जैसे जब हम इस अपरेट को सेट कर लेते हैं तो थोड़ी देर के बाद जो है हम देखते हैं कि वाटर का लेवल जो है वो राइज होना शुरू हो जाता है, इसलिए कि पानी जो है वो पानी को जो है मोबाइल फेस इसीलिए कहा जाता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स, आपको पता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो सबसे पहले मूव करते हैं पेपर के ऊपर, लिहाजा उसके साथ साथ उस मिक्सचर के उस इंक या उस कलर के अंदर मौजूद जो कंपोनेंट्स हैं, जो कि कलर कंपोनेंट्स हैं, वो भी ऊपर की तरफ राइज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है स्टूडेंट के थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इस इंक के अंदर मौजूद डिफरेंट कलर्स, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स कह सकते हैं, जो डिफरेंट कलर्स की सूरत में हमें शो होंगे, तो वो भी जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे और एट द एंड हमें उस पेपर्स पर डिफरेंट जो है वो पोजीशन पर जो है हमें वो कंपोनेंट्स जो है कलर की सूरत में शो होंगे, क्योंकि ये ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट जो है वो मूव करते हैं। जो बहुत ही स्लो, जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही लाइट होता है वो पहले ही मूव कर जाते हैं सॉल्वेंट के साथ साथ, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हैवी होता है वो स्लोली जो है वो मूव करते हैं पेपर पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी की। कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है स्टूडेंट हम इस क्रोमेटोग्राफी में सबसे पहले यहाँ पर जो है हम एक शीशे की एक ट्यूब लेते हैं जो काफ़ी लॉन्ग ट्यूब होती है, और इस ट्यूब में जो उसकी नीचे का पोर्शन होता है वो ओपन होता है, जिसे किसी क्लिप की मदद से जो है वो क्लोज या ओपन किया जा सकता है। तो स्टूडेंट ये जो प्रोसेस है कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हमने आपको बताया कि एक शीशे की ट्यूब होती है, उस शीशे की ट्यूब को हम एक एडजस्टेबल ट्यूब होती है, इसमें क्या किया जाता है इसमें सबसे पहले जो है एक स्टेशनरी मीडियम जो है उसको जो है वो फिल किया जाता है। ठीक है, ये स्टेशनरी मीडियम जो है वो सिलिका जेल भी हो सकता है या चॉक पाउडर या कोई और सब्सटेंस भी हो सकता है जो कि पोरस हो। ठीक है, ये पोरस होता है, इसके ज़रिए जो है वो किसी भी रिक्वायर्ड सैंपल को डिटेक्ट कर पाते हैं हम इसके ज़रिए। ठीक है, अब इस सैंपल को लोड किया जाता है, यानी इसको लोडिंग किससे की जाती है, इसको
सब्सटेंस के ज़रिए जो है वो लोडिंग किया जाता है, जिसके हमें कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है। ठीक है, जब हम इसके ऊपर जो है सैंपल को लोड कर देते हैं तो उसके बाद जो है हम मोबाइल फेस यानी वाटर को जो है उस सैंपल के ऊपर रन करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर रन किया जाता है। अब वाटर जैसे ही वाटर को रन किया जाता है तो वाटर के मॉलिक्यूल सबसे पहले जो है वो स्टेशनरी फेस यानी जो सिलिका जेल से पास होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और साथ साथ सैंपल के साथ साथ जो है वो कंपोनेंट्स को भी अलग करना शुरू कर देंगे। साथ साथ जो हमारा सैंपल यूज़ हुआ था, जो लोड हुआ था, उसके कंपोनेंट्स भी जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ साथ जो है वो भी सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे और जो है वो जो है अपनी एक लेयर फॉर्म करना शुरू कर देंगे, यानी अपने साथ जो उसको ले जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो सैंपल में मौजूद जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से जो है उनमें मूवमेंट होती है। जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो तेज़ी के साथ नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वाटर के साथ, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो हैवी होते हैं वो जो है स्टूडेंट वो भी स्लोली अपने मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर नीचे ट्यूब की एडजस्टमेंट से हम जो भी मतलूबा हमें कॉलम जो हमें रिक्वायर्ड है, हमें जो भी कंपोनेंट रिक्वायर्ड होगा उस सब्सटेंस का या उस सैंपल का, उस मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट्स, हमने उन कंपोनेंट्स को पहले डिफरेंट उनको सेपरेट किया, वो हमें जो है इस ट्यूब में सेपरेशन के तौर पर बहुत आसानी से कॉलम की सूरत में नज़र आएगा। अब हमें जो भी जो है वो कंपोनेंट्स जो है वो चाहिए तो हम उसको जो है उस एडजस्टेबल जो ट्यूब है उसके ज़रिए, उसके क्लिप के ज़रिए हम नीचे से उसको जो है वो ड्रेन आउट कर देंगे। हम उसको इजीली जो है वो हासिल कर लेंगे। ठीक है, और इस तरीके से अगर हमें सबसे ऊपर वाले कॉलम को जो है वो हासिल करना है तो हम सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको निकाल देंगे और